अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलबैत स्टेडियम से लाइव हूँ आपके साथ। और यहाँ पर अब से कुछ देर में होगी शुरू ओपनिंग सेरेमनी। और उससे पहले का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे कतर और इक्वाडोर का मैच होने वाला है। और 60,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, तकरीबन 50 से 40,000 लोग इस वक्त आ चुके हैं। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये है जी हमारा स्टेडियम, और यहाँ पर लोग ही लोग हैं हर तरफ। इंतज़ार कर रहे हैं हम सब कि कब जो है मैच शुरू हो और उससे पहले कब ओपनिंग सेरेमनी हो। देख सकते हैं ज़्यादातर जो बड़ी तादाद है वो आपको सफ़ेद लिबास में नज़र आने वाले, ज़ाहिर है कि यहाँ के कतरी में हैं, मकामी शहरी हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगी, जो पीले पीले नज़र आ रहे हैं ये इक्वाडोर के भी कुछ शायकीन और कुछ सपोर्टर्स मौजूद हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले जो कुछ मिनट बाकी बचे हैं उसमें ये जो स्टेडियम की कुछ सीटें खाली हैं ये भी पूरी हो जाएंगी। 10 साल की मेहनत के बाद और इंतज़ार के बाद ये मौका आया है कतर के पास। 2010 में कतर को वर्ल्ड कप अवार्ड किया गया था और उस वक्त से अब तक तैयारियां चल रही थी। 12 साल कतर ने लगाए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। 8 नए स्टेडियम बनाए हैं, पूरा मेट्रो का जाल बिछाया है, 100 से ज़्यादा टनल्स बने हैं, जो ब्रिजेस बने हैं। जो लोग देख चुके हैं और जो लोग नहीं देखते, जो कतर से बाहर हैं, उनको बताता चलूँ कि इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के लिए हर वो कोशिश की गई और हर वो चीज़ मुहैया की गई कि जिसका कहा गया। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और भी ऐसे प्रोग्राम इस वर्ल्ड कप के साथ जोड़े गए जिससे कि पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल को फ़रोग़ मिले। और ये जो स्टेडियम है ये है अलबैत स्टेडियम, जो कि अलखोर में है। और इसकी शक्ल बिल्कुल बाहर से एक अरबिक टेंट की तरह नज़र आती है, यानी कि जो बिल्कुल खेमा जैसा होता है। और जब आप अंदर आएंगे तो ये एक जदीद तरीन इमारत है, बिल्डिंग है। और यहाँ पर जो स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन वगैरह, उन पे दिखाया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियातें आ चुकी हैं और इंटरनेशनली वेल नॉन जो परफॉर्मर्स हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे नुमायाँ चीज़ है वो ये है कि कतर ने हर हाल में अपना जो मज़हब है और अपने जो ट्रेडिशंस हैं, अरबों की जो रिवायात हैं, कस्टम्स हैं, उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। कतर के किसी भी स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम के अंदर अल्कोहल की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है और बाहर भी स्टेडियम के आसपास नहीं, बल्कि दूर है सारा कुछ, और वो भी मैच से 3 घंटे पहले और लिमिटेड एरिया में है। तो यहाँ पर जहाँ आपको एक नज़र आएगा कि जदीद तरीन चीज़ें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, जिसको हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं। कतर का हर स्टेडियम उससे बिल्कुल मुज़य्यन है और किसी गर्मी का एहसास नहीं। और इस तरह से यहाँ पर लोगों की आमद जारी है। आपको याद दिला दूँ कि तकरीबन अब से 1.5 घंटे के बाद, जैसे कि स्क्रीन पे अभी शो भी किया जा रहा है, 1 घंटे और 31 मिनट के बाद कतर और इक्वाडोर का मैच होगा। और उससे पहले अभी बाहर मैं जब आ रहा था तो बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई थी, लोग इंतज़ार में हैं कि कब वो अंदर पहुँचें और अपनी सीट पर बैठ सकें। फुली पैक्ड है स्टेडियम, 60,000 की कैपेसिटी वाला। और सबको इंतज़ार है कि कब साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी तशरीफ़ लाएंगे और कब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी। तो ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में कुछ देर अभी बाकी है। और चूँकि फीफा के राइट्स वगैरह का मसला है तो ओपनिंग सेरेमनी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जो लोग कतर के अंदर हैं वो अलकास चैनल पे फ्री देख सकते हैं। इसके अलावा BN स्पोर्ट के चैनल पे आप 22 मैचेस आप फ्री देख सकते हैं। जो लोग भी कतर में हैं वो इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और मैच को देख सकते हैं। तो एक बहुत ही तारीख़ी और सुहाना माहौल है यहाँ पर स्टेडियम में और हर कोई खुश नज़र आ रहा है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, कतरी, नॉन कतरी, यहाँ पर रहने वाले लोग, मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के, सब के सब बहुत खुश हैं कि जिस सफ़र का आगाज़ 2 दिसंबर या 2 दिसंबर 2010 से हुआ था, जब कतर को बिड अवार्ड की गई थी, होस्टिंग अवार्ड की गई थी, तब से लेकर आज तक कतर पर मुख्तलिफ हमले हुए, मुख्तलिफ तरह से उसको दबाने की कोशिश की गई। अपनों ने भी कोशिशें की, गैरों ने भी की,
और आजकल भी बहुत सारे यूरोपियन मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन उसका जवाब जो जियानी इन्फेंटिनो का कल का जो वीडियो था, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में सबको जवाब दिया है, उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती और किसी तरह का एतराज़ कतर पर जायज़ साबित नहीं हो सका। तो तमाम तर साजिशें नाकाम हुई, तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और बिलाखिर कतर ने इस वर्ल्ड कप के इनेकाद की तारीख तक कामयाबी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल किया। ये जो येलो में है ये इक्वाडोर के सपोर्टर हैं और बाकी हम लोग जितने भी नज़र आ रहे हैं, मैं तो नज़र नहीं आ रहा हूँ, चले मैं भी नज़र आ जाता हूँ। चल मैं ख़वातीन हैं तो थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। कि आप देख सकते हैं नीचे या ये आ चुका है जी, जो फुटबॉल ट्रॉफी है, जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, वो आ चुकी है मैदान में। और ये है वो ट्रॉफी जो कि आ चुकी है स्टेडियम में, और इसको फ्रांस 98 के जो प्लेयर हैं वो लेकर के आए, जो 98 फ्रांस में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसने जीता था। और इस तरह से अब स्टेडियम में ट्रॉफी आ चुकी है। बस इंतज़ार है तो बस ओपनिंग सेरेमनी के ऐलान का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप कतर में हैं तो अलकास चैनल पे आप देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी और मैच भी। और एक एक करके जो नुमाया खिलाड़ी हैं साबका, वो तमाम के तमाम एंटर हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो फीफा के जो एम्बेसडर हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, वो भी अब आएंगे। उसके बाद और जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं, वो मुकम्मल की जाएंगी और फिर ओपनिंग सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ होगा। ये जो स्टेडियम है, जैसे कि मैंने कहा कि 60,000 कैपेसिटी के स्टेडियम है और ये अलखोर में है। अलखोर तकरीबन दोहा से 60 किलोमीटर के फासले पर है। तो फुली पैक्ड है। कुछ सीट्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए खाली हैं कि अब तक लोग लाइनों में बाहर खड़े हैं और वो सिक्योरिटी चेक उनका हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर आएंगे। तो बहरहाल कतर ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस स्टेडियम को बनाने में अपना किरदार अदा किया है, और उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने मॉरली कतर की सपोर्ट की है, और उन लोगों को जवाब भी दिया है कि जो उसके मुखालिफ हैं। अब जो है ओपनिंग सेरेमनी का अब ऐलान कर दिया गया है। कुछ ही देर में ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप कतर में हैं तो अलकास टीवी पे फ्री आप देख सकते हैं मैच भी आज का और ओपनिंग सेरेमनी भी। और BN स्पोर्ट्स ने पूरी दुनिया में जो 22 मैचेस हैं शुरू के इस वर्ल्ड कप के, कतर वर्ल्ड कप 2022 के, वो फ्री में दिखाने का ऐलान किया है, क्योंकि ये 22nd एडिशन है और 22 ईयर भी है, और इसी वजह से 22 मैचेस भी फ्री किए गए हैं। तो लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे। स्टेडियम में बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल है और लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ और कतर को सपोर्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी टीम को इस वर्ल्ड कप में सपोर्ट करेंगे। फ़िलहाल अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी आप सबकी की मुलाकात, और उम्मीद है इंशाल्लाह आज का मैच कतर जीतेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।